सो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन जो है वो गुफाओं से निकल के एक मॉडर्न मैन की तरफ बढ़ा, और कैसे हम मतलब उस पाषाण युग से बिल्कुल आदि मानव से और आज एक इस तरीके के युग में आ गए हैं कि हम अपने घर बैठ के भी एक दूसरे से इस तरीके से आमने सामने बात कर चुके हैं। दिस इज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर लाइफ। ये सालों से होता आ रहा है, जिसमें हमने अपनी इंटेलिजेंस को इन्हेंस किया, अपनी मेमोरीज को इन्हेंस किया। और इंसान ही एक ऐसा जो है व्यक्ति है जो चीजों को इवेलुएट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसके बारे में सही और गलत का फैसला ले सकता है। तो ये सारी चीजें डेवलप हुई, पर इसके साथ साथ हमारी जिंदगी में जिस इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, हम एक अनहेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ते चले गए, और एक अनफिट, ये कह सकते हो, ह्यूमन के रूप में हमने अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो है आज हम अपने बहुत सारे जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को झेल रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से एक लाइफ ओरिजिनेट होती है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी भी सीड से, लाइक मैंगो सीड या किसी भी सीड से, तो उस सीड को जब सही एनवायरनमेंट मिलता है तो वहां से जो है एक वो सीड अंकुरित होकर एक पौधे का रूप लेता है, और उससे फिर बहुत सारे फ्रूट्स जो है मिलते हैं। सेम लाइक दैट ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी जब अ, एक लाइफ ओरिजिनेट होती है जाइगोट के रूप में, तो जाइगोट यू कैन वी कैन से द सीड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जहाँ से एक जिंदगी की शुरुआत होती है, और फिर सेल बनते हैं, और फाइनली एक बॉडी अपना रूप लेती है। सेम अगर आप इसको समझेंगे तो आप किसी भी प्लांट सीड को और ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिस इज द प्रोसेस, कि फाइनली जाइगोट से जो है किस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी फाइनली बनती है। तो आप ये मान सकते हो कि दिस इज द सेम प्रोसेस। पर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो हमारी लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है, जिसको हम सेल बोलते हैं, वो सेल एक इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके आता है। वो इंफॉर्मेशन जो कैरी करके लेके आता है सेल, वो आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, यानी आपके सुपर पेरेंट्स, फिर उनके सुपर पेरेंट्स, फिर उनके सुपर पेरेंट्स, यानी आपके दादा दादी, नाना नानी, आपकी पीढ़ियों की इंफॉर्मेशन कैरी करके सेल लेके आता है, जिससे आपके टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज के बाद यहाँ पे आपके ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन के बाद एक फाइनल ह्यूमन बॉडी बनती है। और इसी तरीके से आप जब एक प्लांट की लाइफ ओरिजिनेट करने के बारे में देखेंगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है, तो सीड का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसको उसको भी मतलब मॉडिफाई कर देते हैं, जीएमपी मॉडिफाई और बहुत सारी चीजें। उससे क्या होता है कि एक डिफरेंट तरीके का फ्रूट्स भी पैदा होता है, अलग कलर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर कलर के। आपने देखा होगा ग्रेप्स ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि उसके उसके सीड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन वेरी करती है, जिसकी वजह से फाइनल जो है प्रारूप हमें किसी भी चीज का देखने को मिलता है। और सेम साइंस एप्लीकेबल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद जो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक सेलुलर न्यूट्रिशन जो है किस तरीके से काम करता है, और वो क्या है। सेलुलर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन बॉडी में हर हमारे छोटे से छोटे सेल को उसको जिंदा रहने के लिए या उसको सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, फाइबर्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हैं। ये दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और
जिनका हमें ध्यान रखना होता है कि ये हमें लेने हैं। जो माइक्रो मैक्रो पार्ट है वो हमेशा हमारे खाने में हमेशा से ही ज्यादा रहा है। अगर हम गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करें, अब ये ऑलरेडी हमारे खाने में, हमारी थाली में जो है ऑलरेडी ज्यादा है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स आप होल ग्रेन से ले रहे हैं, ओट से ले रहे हैं, वेजिटेबल से जो कार्ब्स आ रहा है, उसको आप गुड कार्ब्स कह सकते हैं, जो इजिली आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है या यूटिलाइज हो जाता है। पर जो शुगर से आप या वाइट ब्रेड से, बटर, येलो बटर से जो है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह की चीजों से जितना भी आप अपना कार्ब्स लेते हैं, वो बैड कार्ब्स के रूप में है, जो जल्दी से बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता, और वो जाके कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्रोनिक डिसऑर्डर्स के रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को इम्पेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर हम फैट की बात करें, तो फैट के बारे में भी बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे फैट चिकनाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। बहुत बार डॉक्टर, किसी को थोड़ी सी खांसी होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहते हैं कि जो है चिकना बंद कर दो। अब उस फैट का मतलब कौन से फैट से है, ये कभी भी कोई भी आपको डिफाइन नहीं करता है। या लोग कहते हैं कि घी खाने से या फैट लेने से हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पे आपको गुड फैट और बैड फैट के रूप में भी डिफाइन करना पड़ेगा। जो गुड फैटी एसिड्स हैं, आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो आपकी हार्ट को सपोर्ट करते हैं, आपकी मेमोरीज को सपोर्ट करते हैं, आपके ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन को जनरेट करते हैं, वो सारे के सारे गुड फैट्स हैं। जो आपका देसी घी है, जो घर में आप ये कह सकते हो कि उसको निकालते हैं, बनाते हैं, अ, वो बेड फैट में नहीं आता है। बेड फैट में आते हैं जितने भी वनस्पति ऑयल हैं, रिफाइंड हैं, इस तरह के, या फिर जो ट्रांस फैट्स हैं, जो आपको स्वीट्स में या तली हुई चीजों के थ्रू मिलते हैं, वो सारे के सारे बैड फैट्स हैं। हमें उनसे बचना चाहिए, वो हमारी सेहत को खराब करते हैं। पर 1 स्पून जो है घी का, देसी घी का, वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये इसके अंदर जब आप गुड फैट्स लेते हैं, तो आपकी बॉडी में बाकी जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी होगी, तो फैट सोल्यूबल विटामिन आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। विटामिन डी, ए, के, ई, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ऑर्गन्स के लिए कि आप एक गुड डाइटरी फैट जो है जरूर अपने खाने में लें। तो डाइटरी वर्सेस कन्वर्टेड फैट में क्या डिफरेंस है? जो गुड डाइटरी फैट है, वो आप ये कह सकते हो, वो आपके नेचुरली आपके खाने के थ्रू आता है। जैसे हम बार बार सी बकथोन की बात करते हैं, हमारे एक प्रोडक्ट में भी है एसबीटीसी जूस में, तो उसमें नेचुरली कुछ गुड फैट्स हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, अगर आप बादाम लेते हैं, तो बादाम में भी गुड फैटी एसिड्स हैं। तो जो नेचुरली गुड फैट आपके खाने से आता है, वो आपको हमेशा फायदा करता है। पर जो कन्वर्टेड फैट है, जो आपकी बॉडी में जाके जमा हो जाता है, जो तली हुई चीजों में या डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स में आपको मिलता है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस्ड फैट है, वो आपको जाके लेटर ऑन आपके लीवर को, किडनी को, आपके हार्ट को, इन सारे ऑर्गन्स को नुकसान करता है, या ये कह सकते हो कि धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में जमा होने लगता है। तो आपको जब भी आप कोई भी गुड और बैड फैट को देखें, आपको चॉइस करनी है, तो ये जरूर डिफ्रेंशिएट करें कि आप जो ले रहे हैं वो आपके शरीर के लिए वो फैट सही है या गलत है। अगर आपको बैड फैट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा है कि क्या, अगर वो फ्राइड फूड के थ्रू आ रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो रिफाइंड ऑयल है, या प्रोसेस स्नैक्स के थ्रू या स्वीट्स के थ्रू आ रहा है, तो अच्छा नहीं है। अगर आप वो येलो बटर के रूप में है,
तो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से आप अ, इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फैट मैं ले रहा हूँ वो किस तरीके का फैट है, वो मुझे फायदा करेगा या नुकसान करने वाला है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था देसी घी की, तो जो देसी घी है वो आपके लिए, जब तक आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तब तक वो गुड फैट है। पर जैसे ही आप उसको, अगर आप उसको कहीं पे भी प्रोसेस करेंगे, तल देंगे, तो वो आपके लिए खतरनाक फैट के रूप में हो जाएगा। जैसे हम तवे पे आप देख रहे हैं कि पराठा बनाते हैं, तो ये देसी घी तब तक आपके लिए अच्छा है जब तक आप इसको डायरेक्ट सब्जी में या चपाती के ऊपर रख के आप कंज्यूम कर रहे हैं। पर जैसे ही आपने इसको प्रोसेस किया, आप इसको तवे के ऊपर लेके गए, आपने इसको गर्म किया, इसे पराठा पराठा बनाया, तो ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और फिर ये उतना आपके लिए बेनिफिट नहीं करता, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान करने लग जाता है। तो इसी तरीके से सेम पार्ट प्रोटीन के बारे में है। बहुत बार जब हम प्रोटीन की लोगों से बात करते हैं, तो खास तौर पे लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन लेने से कहीं मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, प्रोटीन लेने से ये तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके के मिथ लोगों के दिमाग में रहते हैं। प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसा प्रोटीन लेना चाहिए। और बहुत बार आज के टाइम में प्रोटीन को लेके एक अवेयरनेस तो बढ़ा है, पर मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपकी बॉडी में हर छोटे से छोटे सेल को जनरेट करने में, यानी आपकी बॉडी में हर नए सेल को बनाने में अगर किसी चीज का रोल है, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोटीन का होता है। वो स्किन, हेयर, नेल, बोन, आपके आरबीसीज, एंजाइम्स, बॉडी में एंटीबॉडीज, मसल्स, हर बॉडी पार्ट को बनाने में प्रोटीन का बहुत ही एक्टिव रोल है। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। और इन सारे के सारे चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये किस तरीके से प्रोटीन्स जो है, जैसे अगर हम बात करें कोलेजन और क्रेटिन से जो आपकी स्किन बनती है, क्रेटिन क्रेटिन का नाम आपने सुना होगा। खासतौर पे ब्यूटिशियंस जो है अपनी वेकेबलरी में इसको यूज करते हैं हेयर्स, नेल की ब्यूटी के लिए। और इसके आजकल शैम्पूज आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं। तो प्रोटीन आज के टाइम में हर जगह पे जरूरी है, और आपकी बहुत सारी चीजों को निर्माण करने में, बनाने में प्रोटीन का रोल है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रोटीन है वो आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है, तो ऐसा हो सकता है आपका वेट बढ़े। पर जैसे जैसे आप प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बॉडी वेट और बॉडी फैट कम होने लग जाएगा। आपका हो सकता है आपका मसल जो है वेट बढ़े, पर एक्स्ट्रा जो फैट है बॉडी में वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी डेली नीड्स हैं प्रोटीन की। अगर किसी भी हम एक जर्नलाइजेशन करें, तो 1 kg बॉडी वेट इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम प्रोटीन के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई एथलीट है तो वो लगभग 1.5 गुना से 2 गुना प्रोटीन ले सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो भी अपने ये कह सकते हैं कि नीड के हिसाब से 1.5 से 1.5 गुने के करीब प्रोटीन ले सकते हैं। और जितने भी ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं वो 1.25 टाइम प्रोटीन्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में इस प्रोटीन की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, जैसे कि अगर कोई 70 किलो का एक यंग मैन है, तो उसको डेली लगभग 55 से 60 ग्राम, 70 ग्राम तक प्रोटीन वो ले सकता है। अगर वो ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहा है तो अपनी बॉडी वेट का 1.5 गुना तक प्रोटीन ले सकता है। अगर हम प्रोटीन को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं जर्नली, एक अच्छी व्हीट की जो है, गेहूं की रोटी में अगर हम बात करें, तो उसमें लगभग 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आपको सिर्फ चपाती से कंप्लीट करना है प्रोटीन, तो आपको लगभग 20 से ज्यादा रोटियां एक दिन खानी पड़ेगी। या अगर आप एग से कंप्लीट करेंगे तो आपको लगभग 10 से 12 एग लेने पड़ेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे, अगर आप दूध से कंप्लीट करेंगे तो लगभग आपको 2 लीटर के करीब दूध पीना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप पूरे दिन में जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन आप ले सकते हैं। और आजकल तो
बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में। आप अपनी प्रोटीन डाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन अगर आप अपनी थाली की फोटो क्लिक करके भी अगर आप चैट जीपीटी को दे देंगे, तब भी वो बता देगा कि आप अभी आज जो खा रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है, लाइक दैट। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जहाँ से आप सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं, आप उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिटनेस ऐप्स के थ्रू। तो ये कुछ चीजें और माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में है। जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स क्या है, वो आपकी एक हिडन हंगर है। कभी भी आपका शरीर आपको नहीं बोलता है कि मुझे विटामिन डी की भूख लगी है या मुझे आयरन की भूख लगी है। कभी भी सुबह उठ के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे आज कैल्शियम की भूख है या आयरन की भूख है। तो वो एक्चुअली ये आपकी एक हिडन हंगर है, आपकी बॉडी की नीड्स हैं। जो छोटी छोटी अमाउंट्स में ये विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। और ये सारे के सारे विटामिन मिनरल्स आपको आपके खाने के थ्रू रूट करने होते हैं। जो आप सुबह से शाम तक चीजें खाते हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को उसके थ्रू देना होता है। और ये सारा जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में एक सेल्यूलर न्यूट्रिशन का काम करता है। यानी आपकी सेल को हेल्दी रखने में, उसको लंबे टाइम तक जिंदा रखने में इस सारे के सारे इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो काम है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब भी जैसे भी बॉडी में होता है, यानी अगर बॉडी कार्ब्स को और फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है और उसको इकट्ठा करना शुरू करती है, तो किस किस तरह के डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं। आपको डायबिटीज हो सकती है, आपका लीवर फैटी हो सकता है, आपको यूरिक एसिड से रिलेटेड चैलेंज हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकता है, यानी डिफरेंट गट इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है। तो दीज आर द क्रोनिक डिसऑर्डर्स जो आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो सकते हैं, जो लेटर ऑन आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है डिजीज के रूप में आप जिसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। और जनरली जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ये कभी भी अपनी पहली स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये बीमारी दूसरी से तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ती है, सेकंड स्टेज कंप्लीट करने के बाद, तब आपको उसके सिम्टम्स आपको दिखना स्टार्ट होते हैं। आप यानी जब हमें ये महसूस हो रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, तब भी आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस बात को आप मान के चलें। अगर आप इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की जर्नी स्टार्ट होती है और कैसे ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी है, तो आप इसको सीड टू सिकनेस की जर्नी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि खेत में बीज बोने से लेके और फाइनली एक खाना खाने योग्य होके जब हमारी थाली में आता है, तब तक का जो प्रोसेस है पूरे का पूरा, उस प्रोसेस के दौरान जितना केमिकल लोड आपके खाने में होता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपको बीमार करने में, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ धकेलने में। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। हम मॉडिफाइड हाइब्रिड सीड्स यूज कर रहे हैं, फिर उसमें यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर उसकी जब हार्वेस्टिंग करके उसको उसको स्टोर करते हैं, वहां पे भी केमिकल्स यूज करते हैं स्टोरेज के दौरान। और देन फिर उसको पैक्ड और प्रोसेस करते हैं, हाई फ्लेम पे प्रोसेस होता है, बैड फैट्स के साथ प्रोसेस होता है, डीप फ्राइंग होती है, या उसकी पैकेजिंग जो होती है, हम पैक्ड फूड खाते हैं लंबे टाइम तक पैक हुआ हुआ। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें उस खाने के स्ट्रक्चर को, उसकी उसकी जो ओरिजिनल जो है उसका प्रारूप है उसको बदल देती हैं, और वो हमारे खाने योग्य नहीं रहता, वो सिर्फ हमारा पेट भरता है। तो आप ये कह सकते हैं। तो किस तरीके से जो है आप अगर फूड की बात करेंगे, तो प्रोसेस्ड फूड और जैसे आज आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, आपने अगर देखा होगा आटे को, पहले जो आटा होता था जो हाथ से चक्की में से पीसते थे, हाथ की चक्की से पीसा हुआ आटा बहुत ब्राउन कलर का आटा होता था। और अभी जो हम आटा लेके आते हैं, जो पैक्ड आटा आता है, वो इस तरह का मतलब बहुत एक्स्ट्रा वाइट फ्लोर होता है। और उसको आप देखेंगे, मतलब दैट्स फील लाइक कि पता नहीं किसी ने नहला धुला के इसको हमारे किचन में भेज दिया है, इस तरीके से आपको फील आता है। सेम मटर
का जो नेचुरल जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर होता है। पर आज के टाइम में जो भी जितना भी पैक्ड जो है मटर के दाने आते हैं, आप उसको देखेंगे तो वो डाइड होते हैं, ग्रीन डाई उसके ऊपर लगी होती है। मतलब जस्ट लाइक कि जैसे किसी ने इनको ब्यूटी पार्लर से तैयार करके भेजा हो। इस तरीके का जो है मॉडर्नाइजेशन हमारे फूड्स का, फ्रूट्स का, इन सारी चीजों का होता जा रहा है। सेम लाइक अगर आप देखेंगे पहले का जो एप्पल का कलर था और आज के जो एप्पल के कलर में है, एप्पल ब्यूटीफुल होता जा रहा है और एप्पल खाने वाला बीमार होता जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में घटित हो रही हैं। किस तरीके से जो है हमने खाने को की न्यूट्रिशन वैल्यू को डिग्रेड किया है। अगर आप देखेंगे हमने हम बॉइल्ड जो फूड से या हम डीप फ्राइड जो है फ्राइंग फूड की तरफ जिस तरीके से बढ़े हैं, तो इससे क्या हुआ है, खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हुई है, फंक्शनल वैल्यू डाउन हुई है और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी कम हुई है, जिसकी वजह से हमारे लीवर फंक्शंस, हमारे गट के इश्यूज, बॉडी में टॉक्सिन्स लोड और हाई कैलोरीज का लोड बढ़ा है, जो हमारी जो है हेल्थ के लिए, हमारी एक अच्छी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो ये सारी की सारी चीजें डे बाय डे रिवर्स जो है डायरेक्शन में हो रही हैं। हम हमारे खाने की क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और हमारी डेली लाइफ में बाकी जो है स्ट्रेस है और हमारे जो कह सकते हो कि लाइफ के रूटीन्स हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। अगर आप एक टाइम इसको टाइम और डेली रूटीन से अगर आप कंपेयर करेंगे, इसका भी एक आपका रोल है आपकी सेहत को खराब करने में, जिसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपके खाने के समय हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, आपका उठने का समय है। इन सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हम स्क्रीन को नमस्कार करते हुए सोते हैं और स्क्रीन को नमस्कार करते हुए उठते हैं। इस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं। लंबे 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 टाइम तक लोगों को नींद नहीं आती है, थोड़ा सा शोर होता है तो नींद खुल जाती है, फिर लंबे टाइम तक सो नहीं पाते हैं। दीज आर द स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो लोगों के साथ हो रहे हैं। खाने को लेके हमारे कोल टाइम नहीं है, कुछ भी हमें सामने दिखाई देता तो खाने का मन करता है। हम ये भी इवेलुएट नहीं करते कि मुझे इस खाने की जरूरत है या नहीं है। तो इस इन सारी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सेहत खराब होती जा रही है और इन सारी चीजों का रोल है। उसके बाद पुअर जो है आपके नेचर कनेक्शन की वजह से भी आपकी सेहत खराब होती है। बहुत बार हम नोटिस करते हैं और हम सबकी जिंदगी में शायद ऐसा हो रहा है कि बड़ा लंबा लंबा समय निकल जाता है जब हम डायरेक्ट जो है एक सनलाइट का एक्सपोजर ले पाते हैं। पर अगर आप बहुत सारे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या क्रोनिक डिसऑर्डर्स सही हो सकते हैं अगर आप डेली 12 से 15 मिनट, 20 मिनट बैक से आप एक सनलाइट का एक्सपोजर अगर लें। आजकल जैसे गर्मियां हैं, दिन में बहुत गर्म हीट होती है, तो आप मॉर्निंग में सुबह जब सूरज निकलता है 6:30 7 बजे, उस टाइम आप 15 20 मिनट अगर बैक से आप सन एक्सपोजर लेंगे तो आपको काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। पर मैं बहुत सारे लोग हम अभी भी यहाँ पे हमारे साथ होंगे जिन्होंने शायद पिछले 15 दिन में एक बार भी सन एक्सपोजर नहीं लिया होगा या नंगे पांव जमीन पे नहीं चले होंगे। अर्थ कनेक्शन वीक है हमारे। हमें महीनों हो जाते हैं कि हम चप्पल जूते उतार के बिल्कुल कच्ची मिट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर पैदल चलना स्टार्ट करें। तो इस तरीके का ये जो है लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी जिंदगी में हुए हैं कि हम नेचुरली जो नेचर से है वो हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें, मैं हमने सीड टू सिकनेस के साइकिल को ऑलरेडी समझा, अगर इसको समराइज करें तो सीड टू सिकनेस एक पार्ट है जो आपको बीमारियों की तरफ धकेलता है। ये रीजन है जिससे हम जहाँ हम अपने खाने को, अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और अनाज को उगा रहे हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग हैबिट, जिस तरीके से वो डीप फ्राई होता है, प्रोसेस होता है, तला हुआ हम खाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल और हमारी टाइमिंग, चारों चीजों में बहुत बड़ा डिजास्टरिक चेंज जो है आया है पिछले 50 सालों में। और वो जो चेंज आया है, उस चेंज ने हमारे साथ जो किया, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ाया, टॉक्सिन्स को बढ़ाया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाया, और जिसकी वजह से जो है सेलुलर डैमेज हमारी बॉडी में बढ़ा और उससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, गट इशू, डाइजेशन के इशू, ये सारे आने शुरू हुए और एक अनहेल्दी फास्ट एजिंग आई। आज के टाइम में
जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, साइंस है, उसने एजिंग को एक बीमारी के रूप में आइडेंटिफाई किया है। वी आर सेइंग कि बूढ़ा होना अपने आप में एक बीमारी है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी एज नहीं बढ़ रही होती है, एज के साथ साथ आपकी बीमारियां भी बढ़ रही होती हैं। तो इसलिए आप ये मान सकते हो कि आज के टाइम में एज बढ़ना अपने आप में एक चैलेंज बनता जा रहा है, और जिसको हम 3 स्टेज में डिफाइन कर सकते हैं। स्टेज 1, इसको हम साइलेंट स्टेज के रूप में कहते हैं, जहाँ पे कोई सिग्नल हमें नहीं मिलते हैं किसी भी तरीके के, या लाइट सिग्नल मिलते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि मेरी बॉडी में कुछ मतलब अननेचुरल हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, वो हम जल्दी से वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सेकंड स्टेज, जहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जहाँ पे आप डायग्नोज कर सकते हैं। पर मैंने देखा है बहुत बार लोग सिम्टम्स को, छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, उसको डायग्नोज नहीं करवाते हैं। तो थर्ड स्टेज, जहाँ पे जाके मल्टीपल डिसऑर्डर्स आते हैं और आप एक डेंजर डोज जोन की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, जब वो क्रोनिक डिसऑर्डर्स आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए खतरा बन जाते हैं, वहां पे जाके हम इलाज ढूंढते हैं, वहां पे जाके हम कोई ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। और जहाँ जाके हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स के में, वहां पे हमें बहुत लंबे टाइम तक ये समझ में नहीं आता कि वो आपकी बीमारी का नहीं, आपके सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं। और सिम्टम्स को ट्रीट करते करते हम एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी बीमारी के साथ ही बनते चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे स्टेज 1 में तो हम कहीं ना कहीं कोई भी जो है मैनेजमेंट करते ही नहीं है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जो वेलनेस स्टेज है, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के भी अपने आप को वापस से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ, नॉर्मल बॉडी की तरफ लेके जा सकते हैं। पर अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज में जहाँ पे आपको डॉक्टर्स की तो हेल्प लेनी पड़ती है, उसके साथ साथ अ, आप अपनी डाइट का और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करके भी अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। पर स्टेज 3 की अगर हम बात करें, स्टेज 3 में जहाँ आप डेंजर जोन में होते हैं, वहाँ पे मेडिकल साइंस में तो कम से कम आपके लिए कोई इलाज नहीं है। तो व्हाट इज द राइट वे, किस तरीके से आप इनमें से किसी भी स्टेज में हैं, तो कैसे आप अपने आप को स्टेज 3 से स्टेज 2 में, स्टेज 2 से स्टेज 1 में, और स्टेज 1 से एक हेल्दी लाइफ की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो उसमें हम हमेशा इस 7+1 मेडिसिन की बात करते हैं यहाँ पे। और इन 7+ मेडिसिन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। एक आध चीज को अगर आप छोड़ दें, सनलाइट आपका एक्सपोजर आपके लिए फ्री में नेचर ने दिया है, अर्थ कनेक्शन आपके पास फ्री में है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप एक हेल्दी टाइमिंग्स, अच्छी टाइमिंग्स जो है अपने खाने की, सोने की, अपने फिक्स कर सकते हैं। फास्टिंग से भी आपकी बॉडी हेल्दी होती है। यानी आप 15 दिन में या महीने में 1-2 बार अगर फास्टिंग रखते हैं, पूरा दिन कुछ ना खाएं, कार्ब्स ना लें, फैट ना लें, सिर्फ आप पानी लें या कुछ हल्की चीजें लें, तो फास्टिंग से आप अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। सोशलाइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का, अपने आप को इन्वॉल्व करने का, अपने बॉडी में स्ट्रेस को कम करने का, रिड्यूस करने का। तो सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा जो है आपकी, आपको हेल्दी रहने में हेल्प करता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, और आपका स्ट्रेस जो है नेचुरली रिड्यूस होता है इससे। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा कार्ब्स है, उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करती है, आपकी बॉडी में मूवमेंट्स को जो है बढ़ाती है। बॉडी मूवमेंट्स बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, मसल्स जो है या आपके जॉइंट्स जो है वो जाम नहीं होते हैं। तो आप एक एक्टिव व्यक्ति की तरह लंबे टाइम तक आप अपना स्टेमिना बना के रख सकते हैं। अगर आप इस मशीनरी का यूज करेंगे तभी आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम यूज करके लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे। और उसके बाद डाइट और न्यूट्रिशन, जब भी हम खाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। एक अच्छी डाइट जो है आपकी थाली में
हमेशा जब भी आप खाना खाएं होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बहुत कम फोकस करते हैं। हमेशा हम खाना खाते हैं तो हम अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए या पेट को भरने के लिए खाते हैं, अपनी जरूरत के लिए खाना नहीं खाते हैं। तो हमें खाना अपनी जरूरत के लिए खाना शुरू करना है। और उसके साथ साथ आपका जो आज के टाइम में एक कस्टमाइज्ड फंक्शनल न्यूट्रिशन का जो ब्रांड है, जिसको हम हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के नाम से जानते हैं, यू कैन क्लैप फॉर इट। आप तालियां बजा सकते हैं एस्टोनिया वन के लिए। उसने आपको इतने अच्छे फंक्शनल न्यूट्रिशंस जो प्रोवाइड करवाए हैं, जिनकी स्टेज चेंज हो चुकी है, जो सेकंड और थर्ड स्टेज में है, उनको बाहर आने में जो है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स बहुत बड़े लेवल पे हेल्प कर रहा है। तो इन तीनों स्टेज से आपको किस तरीके से बाहर आना है, अगर उसकी हम बात करें, स्टेज वन में आप 7+1 मेडिसिन से ही आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। स्टेज टू में अगर हैं और आपका कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ 7+1 मेडिसिन और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के साथ आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। और अगर आप स्टेज थ्री में हैं, तो आपको डॉक्टर्स की हेल्प की जरूरत भी पड़ेगी, 7+1 मेडिसिन की, और साथ में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के कुछ कॉम्बिनेशंस आपको लेने पड़ेंगे। मे बी 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस आपको लेने पड़ेंगे, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इन सारे के सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को। तो किस तरीके से अगर हम बात करें, अगर केस स्टडीज की बात करें, किस तरीके का लाइफ एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स या बैंकर्स का है, तो अगर आप देखेंगे हाई स्क्रीन टाइम जो है वो क्या कर रहा है आपके साथ में, आई स्ट्रेन, जिससे आपका मेंटल जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब होती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपको रेस्ट नहीं मिलता है। अ, तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसमें आप अपने आप के लिए, अगर आपको कोई इस तरह का तरीके का व्यक्ति मिलता है, तो उसको आप ब्रेन वन सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको हमारा आई वन सजेस्ट कर सकते हैं, और आप उसको एवरीडे वन सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के लाइफस्टाइल वाले लोगों को कुछ ना कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन चाहिए होता है हेल्दी जो है लाइफ के लिए। तो जब भी आप किसी प्रोफेशनल्स को देखें, कॉर्पोरेट वाले को या किसी बैंकर को देखें, तो आप उसको उनको इस तरह के न्यूट्रिशंस को सजेस्ट कर सकते हैं। या आप, अगर आप उस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं, तो आप अपने लिए भी अम, ये सारे के सारे न्यूट्रिशंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग अपनी फूड हैबिट्स की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से, जिनका बॉडी वेट और फैट जो है रेगुलर बढ़ रहा होता है, तो वहाँ पे भी अगर हमें वेट मैनेज करना है, तो सबसे पहले हमें कस्टमाइज एक अप्रोच लेनी चाहिए कि हम ज्यादा प्रोटीन रिच और विटामिन मिनरल्स रिच फूड लेना शुरू करें, बशर्ते हम एक फैट रिच और कार्ब रिच फूड लें। तो जनरली हम देखते हैं, व्यक्ति कहता है कि मुझे अपना वेट मैनेज करना है, और सामने अगर उसको कोई मिठाई दिखाई देती है, या कोई तला हुआ कहीं पकोड़े या कुछ समोसा दिखाई देता है, चिप्स दिखाई देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने का मौका मिलता है, तो हम चूकते नहीं हैं, हम उसको चूज करते हैं और वेट भी मैनेज करना चाहते हैं। तो अगर हमें एक हेल्दी लाइफ को जीना है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपनी फूड जो चॉइसेस हैं, उनको सही फूड चॉइस करें, और प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट वेट मैनेजमेंट का और एक हेल्दी लाइफ का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। अब अगर हम समझें कि व्हाट हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स इज गिव, हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स आपको क्या क्या दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, तो यहाँ पे हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स आपको जीन टू जीनियस की एक टैगलाइन के साथ मिलता है, जहाँ पे हम 5 सिनर्जीज को एक साथ अलाइन करते हैं, और दी जाता 5 सिनर्जी। इसमें हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। यहाँ पर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके सेलुलर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। आप, हम यहाँ पे आयुर्वेदा की बात करते हैं, जो आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो आपके न्यूट्रिशन की नीड जो है, और जो आपकी थाली में है, अवेलेबल है, उसका जो गैप है, उस गैप को फुलफिल करने में हेल्प करता है। और न्यूट्रीजिनोम्स एपिजेनिक्स, जो आपकी बॉडी में डीएनए रिप्रोग्रामिंग या सेलुलर रिप्रोग्रामिंग का काम करते हैं, और आपकी एज को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं। ये वो पांचों वो सिनर्जी हैं जिनको हमने एक साथ एक कैप्सूल
के अंदर जो है अलाइन किया है, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट लें तो आपको इन पांचों चीजों का एक साथ बेनिफिट मिले। और इन्हीं पांचों अलाइंड सिनर्जी की वजह से हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के जो प्रोडक्ट हैं वो फास्ट एक्ट करते हैं, उनके जल्दी रिजल्ट आते हैं, बिकॉज ये पांचों चीजें हम एक साथ दे रहे हैं। अगर हम एपिजेनिक्स की बात करें तो ये किस चीज से इनके जीन इंप्रेशंस जो है इम्पेक्ट होते हैं। बहुत बार हम लोगों से सुनते हैं कि मुझे ये बीमारी जो है वो जेनेटिक है, मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी, मुझे भी है, मेरे पेरेंट्स को ये वाला हेल्थ इशू था इसलिए मुझे भी है। पर मैं आपको ये बता दूं कि आज के टाइम में साइंस इतना एडवांस हो चुकी है, आप विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, योर लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट्स, नेचर कनेक्शंस, इन सारी चीजों की वजह से अपने जीन एक्सप्रेशंस को ना सिर्फ अपने लिए बदल सकते हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बदल सकते हैं। तो देर इज द स्विच जिसको आप ऑन ऑफ करने की ताकत रखते हैं अपने जीन्स के इम्प्रेशंस की। तो ये एक आज के टाइम में स्टडी है जिसको हम एपिजेनिक्स के रूप में जानते हैं, और इन्हीं इसी साइंस का हमने यूटिलाइजेशन हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर किया है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास किस तरीके से सेल फंक्शंस काम करते हैं। अगर आपका सेल को अगर आप एक इंडिया के रूप में समझ लें, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको आप कैपिटल के रूप में समझ लें, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसको पार्लियामेंट के रूप में समझ लें, और डीएनए को पार्लियामेंट में बैठे एमपी के रूप में देख लें। तो ये जो एमपी जिस तरीके से पार्लियामेंट में मिनिस्ट्रीज बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर बनाते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, सेम लाइक दैट जो आपके डीएनए हैं वो भी कुछ जीन, लीडिंग जीन होते हैं जिनको एक डिफरेंट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो के उनके पास होती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो एजिंग की जो बूढ़ा होने की जो डिसीजन है, फैसला है, वो एक जीन जो लेता है उस जीन को हम बोलते हैं सर्ट्यून्स। तो सर्ट्यून्स वो जीन है जो आपकी एजिंग का जीन है, वो एजिंग मिनिस्ट्री सर्ट्यून्स के पास है। इस तरीके से जो ये जीन है, यही जीन जो है डिसाइड करते हैं कि आपकी हाइट क्या होगी, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा। ये सारे के सारा आपका किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर्स होगा, ये सारी चीजों का फैसला जो है वो ये जीन ही लेते हैं। और जो सर्ट्यून्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर गार्जियन ऑफ सेल के रूप में जाने जाते हैं। आप इनको एंटी एजिंग जीन कह सकते हैं सर्ट्यून्स को। और आज के टाइम में एज ए एस्टोनिया वन प्रोफेशनल्स हम इसी साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको हम एंटी एजिंग साइंस बोलते हैं। ये जीन जो है, सर्टेन जीन्स हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये एनएडी प्लस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एनएडी प्लस, ये 7 जीन की फैमिली है, 31, 32, 33, 34, 35। इस तरीके से ये सारे के सारे जीन जो है आपकी 36 और 7, ये आपकी सेल के अंदर अवेलेबल रहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल रहते हैं, और ये सेल की लाइफ को का फैसला लेते हैं। और इन सर्ट्यून्स को लंबे टाइम तक जिंदा रखने में जिस चीज का रोल है उसका उसका नाम है एनएडी प्लस। तो ये एनएडी प्लस एक ऐसा कोफैक्टर है जो आपकी बॉडी के अंदर 30 साल की एज तक तो अच्छी खासी मात्रा में बनता है, पर जैसे जैसे आपकी एज 30 साल से आगे की तरफ बढ़ती है और 70 साल तक जाती है, ये 65% तक आपकी बॉडी के अंदर डिक्लाइन हो जाता है। और जैसे जैसे एनएडी प्लस डिक्लाइन होता है, सर्ट्यून्स का एक्टिवेशन रेट भी डाउन होता है, और आपकी बॉडी में एजिंग लेवल बढ़ने लग जाता है, आपका बुढ़ापा दिखने लग जाता है। एनएडी कम होगा, सर्टेन एक्टिवेशन रिड्यूस होगा, और आपकी आपके फेस से, आपके हेयर से, आपकी बॉडी परफॉर्मेंस से आपका आपको एजिंग दिखने लग जाएगी। दीज आर द 3 वेव्स। पहली वेव आती है 30 से 40 साल के बीच में, जब आपकी बॉडी एजिंग दिखाना शुरू करती है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपकी स्किन से, आपकी हेयर से, आपके स्टेमिना से महसूस होता है कि यार अभी उम्र बढ़ने लगी है। फिर सेकंड वेव आती है जब आप 50 क्रॉस करते हैं, जहाँ पे आपको ज्यादा एजिंग साइन दिखने स्टार्ट होते हैं। और थर्ड वेव आती है जो 65-70s के आसपास आती है,
आज के टाइम में अगर हम बात करें, ये दीज आर द डेटाज, पर ये और 10 साल आप पहले पकड़ के चलो, मतलब कोई भी वेव, जो जो चीजें 70 के बाद दिखाई देती थी वो आज 55-60 में दिखाई देती हैं। जो 50 के बाद दिखाई देती थी वो आज 40s और 45 के आसपास दिखाई देती हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, बल्कि अर्ली एजिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है। और किस तरीके से आप इस एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी में एनएडी को बूस्ट करना पड़ेगा। एनएडी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको हेल्प करती हैं? आपको एनएमएन हेल्प करता है, आपको सीएकेजी हेल्प करता है, फेस्टिन हेल्प हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में एनएडी प्लस को बूस्ट करने के लिए। और इन इन सारी चीजों को हमने फर्स्ट टाइम इन द डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री, आपकी कंपनी एस्टोनिया वन ने एक लॉन्जिविटी फार्मूला के रूप में यंग फ्यूल को आपके लिए तैयार कर दिया। और दिस इज द प्रोडक्ट जो आपको मोनोपोली देता है, जो आपको वो एक्सक्लूसिव राइट देता है एंटी एजिंग की इंडस्ट्री में, इस जो है इंडस्ट्री में काम करने का, जो एक आज के टाइम में अनटच इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर अभी कुछ काम ना तो इंडियन मार्केट में हुआ है और ग्लोबल मार्केट में भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ है, जहाँ पे हम ये कह दें कि पोटेंशियल जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि इस साइंस के साथ आप इंडस्ट्री के हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दिस इज द प्रोडक्ट यंग फ्यूल, जो आपको आपकी पर्सनल हेल्दी लाइफ में, आपकी एज को कंट्रोल करने में और आपकी प्रोफेशनल जर्नी में, जहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को एक अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं और यहाँ पे इसके साथ अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। जो 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ आता है यंग फ्यूल की, आपके पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स होंगी। डॉक्टर विक्रांत ने बहुत सारे सेशंस इनके किए हैं। तो जब आप उनके चैनल पे जाके आप इसकी डिटेल साइंस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक एक मॉलिक्यूल्स हमने इसमें चुन चुन के साइंटिफिक प्रूवन तरीके से डाला है, और कैसे ये प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति को 5 से 6 महीने कंज्यूम करने से उसकी एज को जो है 10 साल तक रिड्यूस कर सकता है, बैक कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। दीज आर द साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड द इंग्रेडिएंट। इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट को जब आप गूगल करेंगे जाके, हमने एक एक इंग्रेडिएंट की जो है जो साइंटिफिक स्टडी है, कब हुई, उसके ऊपर क्या रिसर्च हुई, उसके रेफरेंसेस भी दिए हैं। इन सारे के सारे रेफरेंसेस को जब आप एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना साइंटिफिक प्रूवन प्रोडक्ट है, विद साइंटिफिक एविडेंस। हर मॉलिक्यूल की अपनी एक साइंटिफिक एविडेंस यहाँ पे अवेलेबल है, जो हमने हमारे इस यंगफिल प्रोडक्ट के अंदर डाले हैं। इसकी रिकमेंडेड डोज है 2 कैप्सूल मॉर्निंग डेली। आप इसको बिफोर मील ले सकते हैं, पर कुछ केसेस में कई बार बिफोर मील एग्जैक्टली सूट नहीं करता, तो देन आप अपने जो भी आप जिसने जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनके थ्रू आप कंसल्ट करके इसको खाने के बाद भी लिया जा सकता है। तो कौन इसको यूज कर सकता है? 30 से ऊपर की साल के जो लोग हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिलेटेड एजिंग को कम करेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो रिलेटेड है एजिंग है उसको, और आपकी फास्ट लाइफस्टाइल रिलेटेड एजिंग को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से जितने भी एजिंग के फैक्टर्स हैं उनको ये मैनेज करने में हेल्प करता है। दिस इज द सेकंड फंक्शनल न्यूट्रिशन जो आपकी ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिसको हम ब्रेन वन कहते हैं। एंटी स्ट्रेस है, आपकी जो है सेलुलर हेल्थ में हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, मेमोरी और लर्निंग को इनहेंस करता है, नर्व और मूड रेगुलेशन में हेल्प करता है। बहुत बार हम देखते हैं लोगों को शॉर्ट मेमोरी होती है, बात करते करते भूल जाते हैं, थोड़ी देर पहले कोई चीज रख के भूल जाते हैं, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, हाई स्ट्रेस है। तो इन सारी चीजों में ब्रेन वन हेल्प करता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है ज्वाइंट फंक्शन के लिए ऑर्थो वन, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। कन्वेंशनल न्यूट्रिशन के ब्रांड में आप देखेंगे इन इतने सारे न्यूट्रिशंस को अगर आपको एक साथ लेना है, इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट को, तो आपको 5 से 6 प्रोडक्ट कंज्यूम करने पड़ते हैं।
जितने भी कन्वेंशनल न्यूट्रिशन के ब्रांड हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल में है या डायरेक्ट सेलिंग में है, प्रेस्टोनिया वन ने आपको एक डब्बे में, एक कैप्सूल में इतनी सारी चीजों को अलाइन करके दे दिया जो आपकी ज्वाइंट हेल्थ के लिए जरूरी थी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर इस प्रोडक्ट को मैं बात करूं तो ये सिर्फ 1800 रुपीज एमआरपी की कॉस्ट में आता है और 1070 रुपीज की होलसेल प्राइस में अवेलेबल है। इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता, एक अच्छा फंक्शनल न्यूट्रिशन जो ज्वाइंट फंक्शन के लिए आपको मिल सकता था। उसके बाद हमारे पास लिवर फंक्शन के लिए है। आज के टाइम में 98% लोगों के जो है लीवर ग्रेड 1 से ऊपर हैं, लिवर फैटी हैं, इन्फ्लामेटरी हैं, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको लीवर वन आपके लीवर हेल्थ को रिस्टोर करने में, रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है। हार्ट, उसके बाद हमारे पास हार्ट वन है हार्ट हेल्थ के लिए। इसमें इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसमें शायद स्लाइड में ग्लिच है, पर हार्ट वन की अगर हम बात करें तो हार्ट वन भी आपकी कंप्लीट हार्ट हेल्थ के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आपके पास एवरीडे वन है, डेली न्यूट्रिशन की नीड को कंप्लीट करता है। आपके पास स्वीट 18 है, ये भी डेली न्यूट्रिशन की नीड को कंप्लीट करता है, पर उन लोगों, उन गर्ल्स की जो 16 17 18 साल से लेके 40 साल के बीच के एज ब्रैकेट में आती हैं, उनकी जो नीड है, उनकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन नीड है, उसके हिसाब से हमने स्वीट 18 डिजाइन किया है। 40 प्लस की महिलाओं के लिए अलग से हमने न्यूट्रिशन डिजाइन किया है, और इसके अलावा आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने वेगन प्रोटीन लेके आए हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की क्वालिटी स्कोर वन जो पीडीकास से डिफाइन होती है, और हमारे प्रोटीन का जो पीडीकास स्कोर है वो 1 है। आपका ये कह सकते हो प्लांट प्रोटीन है, पी सोर्स से, सोया सोर्स से और ब्राउन राइस सोर्स से ये प्रोटीन यहाँ पे आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास डेली न्यूट्रिशन के रूप में कैलमेक डी है, आयरन है, क्रिल वन है, और फ्लैक्स एएलए है, जो आपकी डेली की न्यूट्रिशन नीड को पूरा करता है। इसके अलावा एंटी एजिंग कॉम्बो की अगर हम बात करें, किसी को एजिंग के लिए कुछ बताना है तो यंग फ्यूल के साथ आप और क्या दे सकते हैं, उसको क्रिल सुजेस्ट कर सकते हैं। स्किन का ज्यादा डैमेज है तो आप मरीन कोलेजन रिकमेंड कर सकते हैं। अगर स्टेमिना और एनर्जी लो है तो आप उसके साथ एवरीडे वन अलाइन कर सकते हैं। और साथ में आउटर केयर के लिए आप सिंपलिज्म लिपोसिलम सिरप रिकमेंड कर सकते हैं, जो बाहर से रिंकल्स को, ब्लेमिशेस को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सेलुलर फंक्शंस के लिए आपके पास A9 ओंको है, क्रिल वन है, कावकट वन है, ये आपके डायबिटाल वन है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूरो हेल्थ के लिए आपके पास ब्रेन वन है, क्रिल वन है, फ्लैक्स एएलए है, असवा वन है। अगर किसी को ब्रेन फंक्शन के लिए आपको प्रोडक्ट देने हैं, तो ये चार प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। चारों एक साथ देने की जरूरत नहीं है, एज पर नीड। अगर आप किसी को क्रिल दे रहे हैं तो फ्लैक्स एएलए देने की जरूरत नहीं है, फ्लैक्स एएलए दे रहे हैं तो क्रिल देने की जरूरत नहीं है। तो वो आप अपनी जो भी आपके मेंटोर हैं, कोच हैं, उनसे कंसल्ट करके ही आप जो है गाइड करें। इसके अलावा आपके पास ऑर्थो केयर के लिए ऑर्थो वन है, ट्रिल वन है, ज्वाइंट फ्लेक्सर है, और एसबीटीसी है। ये आपकी ज्वाइंट हेल्थ में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लीवर फंक्शन की अगर बात करें तो लीवर वन है, आपके पास लीवो वन है, और एसबीटीसी जूस है। ये आपके लीवर और डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द कॉम्बो। जब भी आपके सामने इस तरह का कोई सवाल आए तो आप क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। कार्डियो के लिए आप क्रिल हार्ट और एबीपीटी जूस सजेस्ट कर सकते हैं। किसी को हार्ट से रिलेटेड इशू है, बीपी बढ़ता है, घबराहट होती है, तो इस तरह की चीजों में आप, एक सब कार्डियो से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। डायबिटीज फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास डायबिटाल वन, क्रिल वन और कावकट वन है। इसके अलावा आप कुछ टेस्टिमनी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यंग फ्यूल और बाकी प्रोडक्ट जो है लोगों को हेल्दी होने में हेल्प कर रहे हैं। तो दीज आर द टेस्टिमनी जिन लोगों पे हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आए हैं।
जो आपको कहीं ना कहीं पिच करने में हेल्प कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये 2 महीने में स्किन में कितना अच्छा चेंज आया है। तो ये सारी की सारी टेस्टिमनी है, जिन टेस्टिमनीज को आप यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को यंग फ्यूल और बाकी न्यूट्रिशन पिच करने के लिए। अ, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हुए जब भी आप टेस्टिमनी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है व्यक्ति का। एक वीडियो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ये। क्या कमी महसूस हो रही थी, अब कैसा फील कर रहे हैं खाने के बाद, जरा अपने जवानी कुछ बतावे से। पहले छड़ी के सहारे हम चलते थे। जी। हाँ, छड़ी के सहारे, छड़ी यहाँ रखा हुआ है, छड़ी ये रखा। वहाँ रखा हुआ हम्म। है। बिना छड़ी का चल फिर नहीं सकते हम्म। क्या परेशानियां थी सर? थे। निगराते हुए चल, तो छड़ी में भी निगराते रहते थे। ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा। है सध्या रिव्हरपेट ये कोल्हापुर सारे के सारे वीडियो आपको टेस्टिमनी के रूप में मिल जाएंगे, जिनको आप खुद भी देख सकते हैं और आप अपने जब भी अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ बैठें या अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेट बैठें तो करता ये आपने सारी मेरे की से। सारी वीडियो जो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ये आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने अपलाइन के थ्रू ले सकते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि ये सारे के सारे जो रिजल्ट हमने दिखाए हैं, बहुत बार लोग डाउट करते हैं कि ये इतने अच्छे रिजल्ट इतने जल्दी इतने फास्ट क्यों आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं जो 5 in 1 सिनर्जी है, जो 5 फैक्टर हैं, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिजिनोम्स। इन 5 चीजों की वजह से ये प्रोडक्ट इतना फास्ट रिजल्ट देते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स, साइंस ऑफ जीन टू जीनियस। इसके अलावा आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इस तरीके से हम एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, ऑप्टिमाइज नैनो इम्यूलेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस यूज करते हैं और हम अपने ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम भी यूज करते हैं। दिस इज द टैक, जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैप्सूल ग्रेनुअल्स पे ऐसी कोटिंग की जाती है कि आपकी बॉडी के राइट हिस्से में जाके वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो और जाके वहाँ पे वो काम करे। इसके अलावा हमारे पास स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ये भी एक टॉप क्लास में आते हैं, जहाँ पे हमने आपके पास क्वाड रेंज जो है विटामिन सी की क्वाड सी रेंज को लॉन्च किया है। इसमें 4 टाइप ऑफ पेटेंटेड विटामिन सी हमने यूटिलाइज किए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं, आपकी स्किन को ग्लो करने में, आपकी एजिंग इम्पैक्ट को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने एक नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटनिंग सिरम लॉन्च किया है, लिपोस सिमल सिरप। ये भी बहुत अमेजिंग सिरप है, ये आपकी जो स्किन ब्राइटनेस को 150% तक इनहेंस कर सकता है और जो है आपके बॉडी में मेलानाइन को 18% तक 18 दिन के अंदर जो है डाउन कर सकता है। मेलानाइन डाउन होगा तो क्या होगा, आपकी स्किन टोन अच्छी होगी। इसके अलावा आपके पास एक और अमेजिंग प्रोडक्ट फ्यूचर में आने वाला है, जो यंग फ्यूल होगा, पर वो यंग फ्यूल स्किन पे लगाने का होगा। यानी अब आप उन लोगों को भी प्रोडक्ट दे पाएंगे जो खाने की बजाय प्रेफर करते हैं कि मुझे कुछ स्किन पे फेस पे लगाने के लिए आप दे दो। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जब लॉन्च होगा तो इसकी कंप्लीट इसके साइंस बिहाइंड पे बात होगी कि इसके पीछे की साइंस क्या है, किस तरह के इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इसके अलावा ये सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, एम्बर वन में, हिल एंड बीचीज में और डर्मासोल्स में आपके पास आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, जिसको आप एक अगर आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को एक हेल्थ प्रेन्योर की तरह अगर आप अपने करियर के रूप में इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो एस्टोनिया वन आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका भी देती है, जहाँ पे आपको वीकली इनकम आती है, मंथली इनकम आती है और ईयरली इनकम आती है। इसको हम WMY मॉडल बोलते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सब लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका देते हैं, अपना करियर बिल्ड करने का, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का मौका एस्टोनिया वन आपको देता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारा कंपनसेशन प्लान है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हम ये कहें तो हम काफ़ी हायर साइड जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोडक्ट्स में। काफ़ी सारी जो है आप ये कह सकते हैं कि इतने बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ हमने
अपने बिजनेस वॉल्यूम का, प्रोडक्ट की परचेज का 102% डिस्ट्रीब्यूट हमारे प्लान में किया है। प्रोडक्ट अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया है, उसमें 40 to 42% बीवी होता है, और हम इसको पूरे का पूरा बांटते हैं। तो ये हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें। तो इस तरह की यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं